अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्र का इसलिए निरीक्षण मंत्री गणेश जोशी ने किया इसलिए निरीक्षण। आपदा पीड़ितों से मंत्री ने की मुलाकात। आयकर संशोधन विधेयक 2025 प्रस्तुत। राज्यसभा में विधेयक हुआ प्रस्तुत। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया प्रस्तुत। देहरादून में यूआरडीए की समीक्षा बैठक। मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में हुई बैठक। बारिश से बाधित सड़कों को जल्द खोलने के निर्देश। गैरसैंण में निकाली थी भव्य तिरंगा रैली। तिरंगा रैली में सैकड़ों लोगों ने लिया हिस्सा। रैली में हिंदुस्तान जिंदाबाद के लगे नारे। और लक्ष्मणझूड़ा स्थित नीलकंठ मार्ग पर खड़ी ट्रक पर गिरा मलबा। मलबे की चपेट में आकर ट्रक गंगा में समाया। हादसे में 2 युवक लापता। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा फहराया। पीएम मोदी की प्रेरणा से अभियान बना राष्ट्रभक्ति का महाअभियान। सीएम धामी ने कहा, तिरंगा हमारी स्वतंत्रता, एकता और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का जीवंत प्रतीक। सीएम धामी की प्रदेशवासियों से अपील, स्वतंत्रता दिवस पर अपने घर, कार्यालय और दुकानों में गर्व और सम्मान के साथ फहराए तिरंगा। देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वाले वीर सेनानियों को करे नमन। आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में अतिवृष्टि से प्रभावित मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आर्यनगर, दून विहार, बिलासपुर, कांडली, अमन विहार और राजपुर स्थित खाला गांव का स्थलीय निरीक्षण कर नुकसान का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मंत्री गणेश जोशी ने अमन विहार में बरसाती नाले पर पुल निर्माण कार्य और राजपुर स्थित खाला गांव में चेक डैम निर्माण को प्राथमिकता पर पूर्ण करने के निर्देश लोक निर्माण विभाग और संबंधित अधिकारियों को दिए। साथ ही बिलासपुर कांडली में अतिवृष्टि से कई घरों में दरारें और पुश्ता और आंगन क्षतिग्रस्त होने पर उन्होंने शीघ्र आपदा मानकों के अनुसार एस्टीमेट तैयार करने के अधिकारियों को निर्देश भी दिए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रभावित परिवारों से भेंट कर उनकी समस्याएं सुनी और आश्वस्त किया कि सरकार हर समय उनके साथ खड़ी है। उन्होंने मौके पर ही 30 से अधिक प्रभावितों को आंशिक नुकसान के तात्कालिक सहायता राशि के चेक और राहत सामग्री की किट प्रदान की। इस अवसर पर उन्होंने जिला प्रशासन और विभागीय अधिकारियों को राहत एवं पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने और प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। आगे बढ़ेंगे। राज्यसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर संशोधन विधेयक 2025 प्रस्तुत किया। विधेयक पर चर्चा में उत्तराखंड के सांसद महेंद्र भट्ट ने प्रतिभाग किया। आइए। 11 वर्षों में अप्रत्यक्ष हो चाहे प्रत्यक्ष कर हो, दोनों क्षेत्रों में काफी सुधार किए गए हैं और ये सुधार तब होते हैं जब नेतृत्व सुधार की दिशा में पहल करता है। देश के अन्य प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में बनाना है, विकसित राष्ट्र के रूप में देश को स्थापित करना है, उस दिशा में पहल है। आयकर अधिनियम 1961 की प्रतिस्थापित करने वाला यह आयकर विधेयक इस यात्रा में मील का पत्थर साबित होगा। महोदय, 2014 में सरकार बनने के बाद ईमानदारी से करदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करने वाला ये इस विधेयक में ये प्रावधान किया गया है और ये कार्य लगातार चल रहे हैं। बीच के कालखंड में भारत की अर्थव्यवस्था लाइसेंस पर आधारित अर्थव्यवस्था रही। इस अवधि में कर प्रशासन भी अविश्वास और टकराव केंद्रित रहा, जो आज विश्वसनीय और पारदर्शी बनाने का प्रयास जारी है। उसी का परिणाम है महोदय कि आईटीआर की दाखिलें अब 141% बढ़ी हैं। इसी प्रकार सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 274% की वृद्धि हुई है। यह अपने आप में बहुत सराहनीय प्रयास है और मैं कह सकता हूं इस बिल के आने के बाद निश्चित रूप से इसमें और गुणात्मक वृद्धि होगी। महोदय, इस पहल से कर प्रशासन तेज, अधिक पारदर्शी, करदाताओं के अनुकूल डाटा का उपयोग, कर रिटर्न भरने का जो अधिकार दिया गया है उससे बहुत लाभ होने वाला है। श्री महेंद्र भट्ट। और वहीं ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में यूआरडीए की
समीक्षा बैठक की। उन्होंने पीएमजेएसवाई के अंतर्गत बरसात से हुई क्षति और बंद सड़कों की स्थिति की विस्तार से जानकारी ली। मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बारिश से बाधित सड़कों को प्राथमिकता के साथ खोलने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। बैठक में मंत्री जोशी ने कहा कि बरसात के कारण बंद हुई सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर युद्ध स्तर पर खोला जाए। बरसात से क्षतिग्रस्त हुए सड़क मार्गों और पुलों के पुनर्निर्माण कार्यों को शीघ्रता से पूरा करें। विभागीय मंत्री जोशी ने निर्देश दिए हैं कि अधिक वहित भूमि का मुआवजा ग्रामीणों को मौसम खुलते ही शिविर लगाकर शीघ्रता से वितरित किया जाए और मलबा निस्तारण के लिए उचित स्थानों पर डंपिंग यार्ड की व्यवस्था की जाए, जिससे कि सड़कों की बहाली के साथ पर्यावरणीय संतुलन भी बना रहे। साथ ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पीएमजेएसवाई के सड़कों, पुलों और अप्रोच रोड से जुड़े निर्माण कार्यों को भी समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। आगे बढ़ेंगे। गैरसैंण में आज जो एक भव्य तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस रैली में हिंदुस्तान जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारों से पूरा नगर गूंज उठा। रैली का आयोजन नगर पंचायत गैरसैंण ने किया था, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, देश प्रेम और राष्ट्रीय सद्भावना का संदेश देना था। तिरंगा रैली गैरसैंण नगर में निकाली गई, जिसमें हाथों में तिरंगा लिए लोग शामिल हुए। सैकड़ों महिला मंगल दलों ने एकता, देश प्रेम और राष्ट्रीय सद्भावना का संदेश दिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रोकेंगे, जल्द लौटते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जो देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और विकास को आगे बढ़ाने में निर्णायक साबित हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच से आजाद भारत के इतिहास में समान नागरिक संहिता लागू करके नए युग का शुभारंभ करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। देवभूमि उत्तराखंड के संसाधनों और जमीनों को बचाए रखने के लिए जनभावनाओं के अनुरूप सख्त भू कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार जबरन धर्मांतरण को संज्ञेय अपराध माना गया है और दोष सिद्ध होने पर 10 साल की गैर जमानती सजा का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। राज्य में 23,000 से अधिक सरकारी नौकरियों में युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति दी गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल नेतृत्व में G20 बैठकों से उत्तराखंड को ग्लोबल पहचान मिली है। इन्वेस्टर्स समिट से प्रदेश में निवेश के नए द्वार खुले हैं। राष्ट्रीय खेलों का भव्य और सफल आयोजन हुआ है और देश भर में खेल भूमि के तौर पर आधुनिक उत्तराखंड की पहचान बनी है। उत्तराखंड के पर्यटन को नए आयाम देने के लिए प्रदेश में पहली बार शीतकालीन यात्रा की ऐतिहासिक पहल की गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल प्रबंधन से ही सिलक्यारा टनल से 41 श्रमिकों का सफल रेस्क्यू किया गया। नीति आयोग की SDG इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान मिला है। मजबूत संकल्प और कुशल नेतृत्व से बढ़ा है देवभूमि का मान, बनी है समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की पहचान।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां चमोली जनपद में हर घर तिरंगा अभियान के तहत विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जनपद में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आईटीबीपी के जवानों ने बद्रीनाथ धाम में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। वहीं नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर की ओर से रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके साथ ही जनपद के विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर के अधिशासी अधिकारी एमएस रावत ने बताया कि नगर क्षेत्रों में 19 महिला स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने और से 19 स्थानों पर रंगोली बनाकर स्वच्छता का संदेश दिया गया। वहीं उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाली टीम को स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही पालिका प्रशासन की ओर से बुनकर सेवा केंद्र चमोली के सहयोग से बस स्टैंड गोपेश्वर में हैंडलूम मशीनों का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बुनकर केंद्र के प्रशिक्षकों और महिलाओं ने हस्तशिल्प के माध्यम से तिरंगे का निर्माण भी किया। वहीं बद्रीनाथ धाम में आईटीबीपी के जवानों ने आईटीबीपी कैंप से बद्रीनाथ मंदिर तक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया और इस दौरान बद्रीनाथ धाम के दर्शनों को पहुंचे तीर्थयात्रियों ने भी आईटीबीपी की ओर से आयोजित तिरंगा यात्रा में प्रतिभाग किया। अल्मोड़ा पुलिस ने शहर में आज एक भव्य तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया। अल्मोड़ा एसएसपी देवेंद्र पेंचा द्वारा रघुनाथ सिटी मॉल से तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान के तहत रघुनाथ सिटी मॉल से मॉल रोड, टैक्सी स्टैंड, लिंक रोड से लोअर माल रोड, बेस तिराहा, करबला होते हुए रघुनाथ सिटी मॉल तक तिरंगा बाइक रैली निकाली गई और इस दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम एवं विभिन्न देशभक्ति गाने बजाकर शहर गुंजायमान रहा। इसके साथ ही साथ अल्मोड़ा पुलिस के जवानों का देश प्रेम और जोश ने तिरंगा बाइक रैली के दौरान जनमानस को अपने घरों प्रतिष्ठानों में राष्ट्रध्वज तिरंगा को सम्मानपूर्वक फहराने के लिए प्रेरित किया गया। तिरंगा बाइक रैली का उद्देश्य नागरिकों में देशभक्ति की भावना को और अधिक प्रबल कर उनको राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीय एकता के प्रति जागरूक कर हर घर में ससम्मान तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित किया गया। वहीं डीएम नितिका खंडेलवाल ने भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान जिला सलाहकार समिति और जिला समीक्षा समिति की त्रैमासिक बैठक की। बैठक में डीएम ने सभी बैंकों को 100% लक्ष्य प्राप्त करने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने सभी बैंकर्स को वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने, सभी बैंक शाखाओं को प्रत्येक माह में कम से कम एक वित्तीय साक्षरता कैंप का आयोजन करने और लंबित प्रकरणों का समयांतर्गत निवारण करने के निर्देश दिए। साथ ही डीएम ने 31 अगस्त तक सभी बैंक में लंबित मामलों के निस्तारण के आदेश दिए और प्राधिकरण से संबंधित प्रकरणों के लिए अलग से बैठक आयोजित करने को कहा। आगे बढ़ेंगे। लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत नीलकंठ सड़क मार्ग पर दर्दनाक हादसा हुआ है। गरुड़ पचट्टी के निकट टायर फटने से करड़ सड़क पर खड़े ट्रक पर अचानक पहाड़ी से मलबा गिरा और मलबे की चपेट में आकर ट्रक से खिसककर गंगा में समा गया। ट्रक के साथ टायर बदल रहे 2 युवक भी लापता हो गए हैं, जबकि 2 युवक घायल हैं, जिन्हें लक्ष्मण झूला के प्राथमिक अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया है, जहां से उन्हें एम्स रेफर कर दिया गया है। लक्ष्मण झूला थाना पुलिस के मुताबिक बीते रोज लंडोरा रुड़की से 3 ट्रक ईंट लेकर घट्टू घाट के लिए निकले। नीलकंठ मार्ग पर गरुड़ चट्टी से कुछ दूरी पर एक ट्रक का टायर फट गया। टायर फटने की वजह से ट्रक रात भर खड़ा रहा। सुबह ट्रक का टायर बदलने के दौरान पहाड़ी से अचानक मलबा आ गया और मलबे की चपेट में आकर ईंटों से भरा ट्रक गंगा में समा गया। लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी संतोष पैतवाल ने बताया कि घटना के दौरान 45 वर्षीय मंगलौर निवासी मुसीर और 32 वर्षीय सुल्तानपुर निवासी अजित लापता हो गए। आशंका जताई जा रही है कि ट्रक के साथ मुसीर और अजीत भी गंगा में समा गए हैं। मौके पर 2 लोग घायल भी मिले हैं। उनकी पहचान 28 वर्षीय सादिक और 19 वर्षीय फरमान निवासी मंगलौर के रूप में हुई है, जिन्हें पुलिस ने उपचार के लिए लक्ष्मण झूला के प्राथमिक अस्पताल भेजा, जहां हालत गंभीर होने की वजह से दोनों घायलों को एम्स रेफर कर दिया गया है। एसडीआरएफ और इंस्पेक्टर कविंद्र सजवान ने बताया कि सूचना मिलने पर उनकी टीम मौके पर पहुंची है और गंगा में ट्रक और लापता युवकों की तलाश करने में जुट गई है। मलबा
मलबा आने की वजह से नीलकंठ मार्ग कुछ घंटे से बाधित है, जिसे खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीपक नारंग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, ये घटना कब हुई और जो 2 लोग लापता हैं उनकी क्या अभी तक उन्हें खोज लिया गया है या फिर कितना टाइम लगेगा? देखिए, लक्ष्मणझूला थाना क्षेत्र अंतर्गत नीलकंठ सड़क मार्ग पर यह बड़ा ही दर्दनाक हादसा हुआ है। एसडीआरएफ के साथ पुलिस जो है अभी तक जो गंगा में समाया हुआ ट्रक है ईंटों से भरा हुआ, उसकी और जो 2 लोग लापता हैं उनकी तलाश करने में जुटे हुए हैं, लेकिन अभी तक जो है किसी भी प्रकार की सफलता नहीं मिली है। लगातार इस बात का प्रयास है कि जो गुमशुदा युवक हैं उनको तलाश किया जाए। हालांकि 2 गंभीर रूप से घायल हैं, उनको एम्स में भर्ती कराया गया, जहां उनका अभी इलाज चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से पहाड़ों में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड और भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही है, वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए जो है मौत बनती हुई दिखाई दे रही है। पुलिस प्रशासन लगातार इस बात के लिए कह रहा है कि कहीं पर भी पहाड़ों पर चलते हुए जो है पुलिस से पहले अपडेट ले लें कि किस मार्ग को खुला है, कहाँ क्या दिक्कत है, लेकिन इस बात पे जो चालक हैं वो गौर नहीं कर रहे हैं और फर्राटा भरते हुए अपने वाहनों को जो है पहाड़ों पर चला रहे हैं। देर रात भी ये 3 ट्रक रुड़की के पास लंडौरा जगह पट्टी है, वहां से ईंट लेकर के लिए जो है वो गुट्टू घाट के लिए निकले थे नीलकंठ मार्ग पर, लेकिन रास्ते में एक ट्रक का टायर फट गया और वो रात भर वहां खड़ा रहा और किसी भी प्रकार की सूचना ट्रक चालकों ने जो है प्रशासन को नहीं दी कि उनके साथ क्या परेशानी है। और सुबह अचानक से भूस्खलन होता है, पहाड़ से मलबा गिरता है और उसकी चपेट में आकर जो भारी भरकम ट्रक था जिसमें ईंटें भरी हुई थी वो जो है फिसल कर सड़क से गंगा में समा जाता है। तो ये अपने आप में एक बड़ी सोचने वाली बात है कि किस प्रकार का मलबा जो है पहाड़ से आया होगा जो भारी भरकम ट्रक को जो है लेकर के गंगा में समा गया। और साथ में जो 2 लोग जो टायर को जो फटा हुआ था उसको बदलने का काम कर रहे थे वो भी लापता है। अभी तक तो आशंका यही जताई जा रही है कि वो दोनों युवक भी जो है गंगा में समा गए हैं। और 2 लोग जो पास में खड़े थे युवक, उनको जो है गंभीर हालत में जो है एम्स में भर्ती कराया गया और उनका इलाज चल रहा है। हालांकि प्रशासन ने इसमें पूरी मुस्तैदी दिखाई है, चाहे एसडीआरएफ की टीम हो चाहे पुलिस की टीम हो, वो सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची और फिलहाल जेसीबी को लगा करके जो है सड़क से मलबा हटाया जा रहा है, जिससे कि इस रोड पर यातायात को सुचारू रूप से चलाया जा सके। क्योंकि इसके रोड बंद होने की वजह से दोनों तरफ जो है वाहन फंस गए हैं, क्योंकि जो नीलकंठ गए हुए थे श्रद्धालु थे वो भी फंसे हुए हैं और जो नीलकंठ जाना चाहते हैं वो भी फंसे हुए हैं। तो उन यात्रियों को परेशानी ना हो इसके लिए फिलहाल अभी प्रशासन ने व्यवस्था बना दी है और उम्मीद जताई जा रही है कि आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द वापस आते हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हर घर तिरंगा आज एक राष्ट्रीय जन भागीदारी अभियान बन चुका है। देश की हर कोने में इस अभियान की गूंज सुनाई दे रही है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड भी इस अभियान में देशभक्ति की एक अनूठी मिसाल प्रस्तुत कर रहा है। राज्य में गांव से लेकर शहरों तक विद्यालयों, महाविद्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर तिरंगा रंगोली, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, रैलियां, तिरंगा मेला व प्रदर्शनी एवं ध्वजारोहण समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। आइए हम सब इस राष्ट्रीय जन भागीदारी आंदोलन के गौरवान्वित स्वयंसेवक बने। इस अभियान के अंतर्गत 15 अगस्त तक अपने अपने घरों, कार्यालयों और आस पड़ोस में तिरंगा फहराएं। अब बारी है आपकी भागीदारी की। गर्व से सेल्फी लें और www.harghartiranga.com पर अपलोड करें। ये केवल एक उत्सव नहीं, ये राष्ट्र के प्रति हमारा प्रण है। हमारा स्वतंत्रता दिवस हमारे तिरंगे और हमारे राष्ट्र की प्रगति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का समय है। पिछले साल की तरह ही इस बार भी हमें हर घर तिरंगा फहराना है। आइए हर घर तिरंगा अभियान को जन जन का उत्सव बनाएं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुड़की में 2 बाइक सवार युवकों ने एक व्यापारी को गोली मार दी। गोली लगने से व्यापारी घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी।
तो वहीं गंगनहर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक आरके सकलानी ने बताया कि गणेशपुर मोहल्ले में निखिल शर्मा की सैनिटरी की दुकान है। वह अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। इसी दौरान उसकी दुकान पर 2 युवक बाइक पर सवार होकर आए और निखिल पर गोली चला दी। हादसे में निखिल घायल हो गया। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग दुकान की तरफ दौड़ पड़े। लोगों की भीड़ को दुकान की तरफ आता देख दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। उन्होंने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी को खंगाला गया, जिसमें दोनों आरोपी कैद हुए हैं। आरोपियों की पहचान अक्षित और देव गुर्जर के रूप में हुई है। दोनों ने पुरानी रंजिश के चलते निखिल शर्मा को जान से मारने की नीयत से घटना को अंजाम दिया। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक विवाद चल रहा है पिछले 4-5 महीने पहले उस लड़के ने जिसने आज फायर की है, वो उधर शक्ति विहार कॉलोनी झील के बाद जो पेड़ है वहां पे भी उसने फायर किए थे। मैंने थाने में उसकी रिपोर्ट भी की थी, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। उसके बाद अभी 10 दिन पहले एक केस हुआ है। केस में भी हमारा बेटा जेल गया है। उसका तो पिस्टल पकड़ा गया था, पुलिस ने हमें जेल भेजा था। उसके बाद आज फिर उसने लगभग 2:24 जो कैमरा वीडियो दिखा रहा है, उसने डायरेक्ट फायर की है, जिसमें बेटे को गर्दन पे, मुंह पे, हाथ पे छर्रे लगे हैं। दूसरा प्लम्बर है, उसको भी छर्रे लगे हैं। और आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड में आज भी मौसम का मिजाज जो है बदला रहेगा। जहां आपको बताते चले कि प्रदेश में लगातार कहर बनकर बारिश बरस रहा है। ऐसे में उत्तराखंड में आज भी बिगड़ा रहेगा मौसम का मिजाज। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश। आईएमडी ने जताई भारी बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। प्रदेश के 7 जिलों में भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट। देहरादून, टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत और ऊधम सिंह नगर जिले में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। 13 से 15 अगस्त तक प्रदेश भर में भारी से भारी बारिश होने की संभावना। नदी नालों का जलस्तर बढ़ने के साथ संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन होने की भी आशंका। कई स्थानों पर भूस्खलन होने से यातायात बाधित। प्रदेश में 3 राष्ट्रीय राजमार्ग सहित 151 सड़कें बंद। सड़कों को खोलने का कार्य जारी। आपदा प्रबंधन अलर्ट मोड पर। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद प्रशासन सतर्क। पुलिस लगातार लोगों से सावधानी बरतने का कर रही है अपील। रुद्रप्रयाग, चमोली और अल्मोड़ा में 13 और 14 अगस्त को सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित। नैनीताल, देहरादून, बागेश्वर और टिहरी में आज के लिए अवकाश घोषित। प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की, बच्चों को सुरक्षित घर पर रखें। खराब मौसम के दौरान अनावश्यक रूप से न निकले बाहर। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित। नदी नाले उफान पर। कई इलाकों में हुआ जलभराव। गंगा का जलस्तर बढ़ने से बढ़ी मुसीबत। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी और सतर्कता बरतने की अपील की। नदी नालों के आसपास रहने वाले लोग बरतें विशेष सावधानी। अनावश्यक यात्रा करने से बचें। और इस खबर पर हमारे संवाददाता धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, लगातार देखिए बारिश का कहर जारी है। ऐसे में मौसम विभाग ने क्या कुछ चेतावनी दी है और इसके लिए पहले से क्या कुछ प्रशासन ने तैयारी कर ली है? धर्मेंद्र, बिल्कुल इस समय उत्तराखंड में जो है बारिश और जो मौसम का जो भूस्खलन है, जगह जगह जो बारिश की संभावना की गई है, रेड अलर्ट पर है इस समय उत्तराखंड। क्योंकि कई स्थानों पर जो है बारिश की संभावनाएं व्यक्त की गई है। साथ ही जो है मौसम विभाग द्वारा जो है 15 अगस्त तक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जिसको लेकर कहीं न कहीं जो है शासन प्रशासन पूरे उस नदी से काम कर रहा है। और लगातार आज ही जो है मौसम की बात की जाए तो लगातार बारिश का कहर पहाड़ों में देखने को मिल रहा है और पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। वही बात की जाए मौसम विभाग ने अलर्ट किया है, प्रदेश के 7 जिलों में भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, ऊधम सिंह नगर जैसे जिले हैं, इनमें भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट है। साथ ही बात की जाए देहरादून की तो देहरादून में भी इस समय स्थिति काफी विकट बनी हुई है। लगातार बारिश हो रही है और जो पानी का जलस्तर लगातार बढ़ गया है। नदी नाले अपने उफान पर है। कई शासन प्रशासन की टीम द्वारा लगातार जो है लोगों को सतर्क किया जा रहा है और लोगों से अपील की जा रही है कि घरों में ही रहें, कहीं ऐसी अन्य जगह न जाए जहाँ की बारिश की संभावना हो, जहाँ कोई दुर्घटना हो। वही बात की जाए प्रशासन की, आपदा प्रशासन की टीम लगातार काम कर रही है। आपदा प्रशासन
आपदा जो प्रबंधन की टीम है उसमें जो है, और साथ ही जो पुलिस भी पूरा सहयोग कर रही है इसमें, और पुलिस भी जो लगातार जो है लोगों को सतर्क करने में लगी हुई है। आज भी जो है लगातार बारिश का मौसम बना हुआ है, सुबह से ही जो है बारिश हो रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में स्थिति और ज्यादा खराब हो रही है। इस तरीके से लगातार जो है भूस्खलन की सूचनाएं आ रही है, प्रदेश भर में बारिश है, नदी नालों का जलस्तर बढ़ ठीक है गया कबीर, आप नजर बना रखें। बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।